आज हम देखेंगे मौर्योत्तरकालीन भारत में कांड वंश में हम देखेंगे मौर्योत्तरकालीन किसे कहते हैं। जब मौर्य का मतलब मौर्य युग जो ख़त्म हो रहा था उसी के बीच में मौर्योत्तर काल चला। तो मौर्योत्तर काल या के बाद हमने पढ़ा था अभी इसके पहले शुंग वंश, अब कांड वंश पढ़ेंगे। कांड वंश में कौन कौन से शासक थे? तो वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मा। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि वासुदेव में अगर हम बात करें तो जो वासुदेव है इसमें ये कैसे हुआ? शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे देवभूति। इनकी हत्या करके उसके सचिव थे वासुदेव ने। किनके सचिव थे? देवभूत की। उन्होंने 75 ईसा पूर्व के 75 में कांड राजवंश की नींव रखी थी। दोस्तों कांड वंश के अंतिम शासक जो हैं अगर हम देखा जाए तो आगे चल के हमें सुशर्मा हैं जो देखने को मिल रहा है, जैसा आप देख ही रहे हैं। सुशर्मा अगर हम बात करते हैं तो हटाकर फिर बाद में सिमुक ने सात वंश की फिर आगे चल कर की स्थापना की गई थी। तो आगे चल के हम सातवाहन भी पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि वासुदेव और भूमिमित्र, इसके बाद नारायण, इसके बाद सुशर्मा, इनके प्रमुख उत्तराधिकारी हुए। पहले वासुदेव के पुत्र भूमिमित्र के पुत्र नारायण और नारायण के पुत्र सुशर्मा। एक प्रश्न और बनता है कि सिक्कों में ज्ञात विष्णुमित्र जो है वो किसको कहा जाता है? तो सिक्कों में ज्ञात जो भूमिमित्र है वो नारायण को कहा जाता है। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि इसके बाद कौन सा वंश आया? तो आंध्र सातवाहन वंश आया। तीसरी बात हम यहाँ पे ये जानने वाले हैं कि जो ये कांड वंश के जो शासक हैं, तो देखिए कांड वंश की, जैसे मैं अभी आप बताया कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या के करके उनके जो सचिव थे वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कांड वंश की नींव रखी। अब कांड वंश की जो शासक हैं वो वासुदेव हैं। वासुदेव कितने वर्ष तक शासन किया? तो लगभग 9 वर्षों तक। इसके बाद भूमिमित्र कितने वर्षों तक शासक किया? 14 वर्ष तक। इसके बाद नारायण कितने वर्ष तक शासन किया? 12 वर्ष तक। इसके बाद सुशर्मा कितने वर्ष तक शासन किया? 10 वर्ष। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 75 ईसा पूर्व और इनके बीच में 9, 14, 12, 10 जोड़ा जाए तो 12, 10, 22 और 9 कितना हो गया? 31 और 14, 31, 4 पहले 35, 45, यानी टोटल कुल मिलाकर मौर्योत्तरकालीन भारत में कांड वंश जो चला वो लगभग 45 वर्षों तक चला। और जो कि आपको जो है इसमें इनके प्रमुख शासकों के ज़रूर नाम याद रख लेना है और कौन किसके बाद हुआ ये भी आपको इसमें रखना है। अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या 30 ईसा पूर्व में सिमुक ने आंध्र सातवाहन वंश की फिर बाद में स्थापना की। ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए तो अब एक चीज़ और है, वासुदेव किसकी हत्या करके बना? तो वो शुंग वंश के अंतिम शासक थे देवभूति। और देवभूत के वासुदेव कौन थे? तो देवभूत के वासुदेव जो है सचिव थे। ठीक है। और अंतिम सुशर्मा की हत्या कौन किया? तो अंतिम सुशर्मा की जो हत्या है वो सिमुक ने कर दिया, जो आंध्र सातवाहन